Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a 2 kg block executes simple harmonic motion while attached to a horizontal spring of spring constant 200 Newton per meter. The maximum speed of the block as it slides on a horizontal frictionless surface is इतना meter per second. How long does the block take to complete 7 cycle for its motion? So देखो आपको एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है. Let's say this is your spring and a mass of 2 kg is attached to it. और ये जो है आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट. ये इसके दोनों एक्सट्रीमेंट्स हो गए. और आपको क्या दिया हुआ है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर. और आपको दिया हुआ है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, जो कि आपकी मेन पोजीशन पे होती है. आप जानते हो आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो मेन पोजीशन पे होती है. वी मैक्स इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, राइट. इसके अलावा आपको गिवन है. अच्छा, फिर आपसे पूछा हुआ है कि अगर इसको अपने 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने, अपने 7 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने हैं, तो उसमें इसको कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो ये आपसे पूछा हुआ है. लेट्स से दिस टाइम इज स्मॉल टी. ओके, क्योंकि कैपिटल टी से तो हम टाइम पीरियड शो करते हैं. सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगने वाला है आपका इस क्वेश्चन में. देखो, की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में लगेगा वो लगेगा हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए. टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा. This is the time period for simple harmonic motion, where omega is your natural frequency, right? और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी होती है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइड बाय मास. स्प्रिंग कांस्टेंट हमें गिवन है 200 डिवाइड बाय मास 2 kg, इसका रूट यानी 100 का रूट, तो दिस इज 10 रेडियन पर सेकेंड. सो दिस इज योर ओमेगा. नाउ अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई बाई ओमेगा. सो दिस इज 2 पाई बाई 10. ओके, सो 2 पाई बाई 10 सेकेंड उसको लग रहा है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए. टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू कंप्लीट 1 साइकिल. अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको 7 साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा. तो आपका जो आंसर है यानी आपका टी वो हो जाएगा 7 इंटू दिस टाइम पीरियड. तो इट इज 7 इंटू 2 पाई बाई 10. तो पाई की आप वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू 1/10. इतने सेकेंड्स आपको लगने वाले हैं. सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ गया आपका 44 डिवाइड बाई 10, तो दिस इज 4.4 सेकेंड, राइट. सो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. 4.4 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. गुड लक.